Welcome students. Today's topic is from class 9th syllabus chapter linear equations in two variables. Linear equations, we have already studied what are the linear equations. Now in this chapter we have to talk about only linear equation in two variables. First of all, we know that linear equation is in one variable is known as, is written by or denoted by ax plus b is equal to 0. Ax plus b is equal to 0, where x is the variable. One variable, then it is called the linear equation in one variable. A and b are integers and x is variable. Because linear equation has a one variable, so it has only one solution. Any linear equation has only one solution. If we talk about linear equation in two variables, it can be written as ax plus by is equal to plus c is equal to 0. Ax plus by plus c is equal to 0. Here x and y are the two different variables, and a, b, c are real numbers where a and b doesn't equal to 0. अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, b 0 हो जाएगा तो भी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी. So for example, x plus 2y is equal to 3 it is a linear equation. We can written as, इसको कैसे लिख सकते हैं, x plus 2y minus 3 is equal to 0 means a is equal to x, b is equal to 2 and c is equal to minus 3. Okay. One more example. 3 upon 2x plus 5y upon 3 is equal to 11. Sorry, plus 11 is equal to 0. That means a is equal to 3 upon 2, b is equal to 5 upon 3 and c is equal to 11. X and y are the variables. These types of equations are called linear equation in two variables. अब आप लोगों ने वन वेरिएबल भी पढ़ ली, टू वेरिएबल्स भी पढ़ ली. ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है. और पिछले सेशन में 8th क्लास तक भी आप लोगों ने स्टडी की होगी. तो अब देखिए, जो वन वेरिएबल इक्वेशन थी उसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होता था, बट ये जो टू वेरिएबल की इक्वेशन होगी इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे. ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगी कार्टेशियन प्लेन में, मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब हम ड्रा करेंगे तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी. वो किसी भी तरीके की हो सकती है, कहीं से भी किसी भी एक्सेस से कट हो सकती है, दोनों एक्सेस से कट हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी साइड से वो होकर जा सकती है. एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट तक सॉल्यूशंस हो सकते हैं. और जो पॉइंट्स होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, उस स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी ना किसी पॉइंट से ही पास हो रही होगी, और जिन जिन पॉइंट से वो लाइन जा रही है, पास हो रही है, वो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, उसके सॉल्यूशन. ठीक है. अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो लाइन ग्राफ में अगर हम देखेंगे कि वो जिस पॉइंट से होकर गुजर रही है, वो पॉइंट्स उसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे. अंडरस्टैंड. बेसिक ये देखिए, मैंने थोड़े पॉइंट्स बना के लिख दिया है जिससे कि आपको याद रहे. बेसिकली फॉर लीनियर इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल्स there are infinitely many solutions. If we represent a linear equation graphically, it represents a straight line and every solution in a point A is a straight line.
ऐसे कोई ऐसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, इसके पैरेलल भी हो सकती है। ओके, कुछ एग्जांपल्स। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कुछ हमें इक्वेशन दी है, उनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट दी है 5 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x। हमने क्या किया, 5 को इस साइड शिफ्ट कर लिया तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। प्लस का 5 था, माइनस का 5 हो गया। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड अगर कोई नंबर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखिए y का तो कोई टर्म ही नहीं है, ये तो लीनियर इक्वेशन बन रही है। लेकिन हमको लिखना कैसे है, हमको लिखना है 2 वेरिएबल की में, ये तो 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम y को 0 मान लेंगे। लेट द y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या है 0, तो 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस -5, c क्या है -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर जाएंगे, जहाँ a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -5। एक है 5x माइनस 6y, इसको भी 6y निगेटिव है, इधर शिफ्ट कर दीजिए। 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको 0 कर लेंगे। तो 5x प्लस 6y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ a 5 दिया है, b 6 दिया है, बट c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4y इज इक्वल टू x हो जाएगा। शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी c 0 है तो x माइनस 4y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन तो हमको पता चल गई कैसी होती हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके वेरिएबल और उनके अंदर जो उनके कोफिशिएंट है उसके क्या मतलब है, ये सब हमने जान लिया। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इनका सोल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, आप लोग उसके सॉल्यूशन भी पढ़ चुके हो, बट एक सिस्टमैटिक मैनर से हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उनका कैसे उनको सॉल्व करते हैं वो हम जानते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, लेट ax plus by plus c is equal to 0 is a linear equation of 2 variable where a b c are real numbers, a and b doesn't equal to 0, ये इतना तो हम जानते हैं। ठीक है, देन तब क्या होता है, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y, मतलब x और y की किसी भी वैल्यू के लिए वैल्यूज ऑफ x, y satisfying the equation is called a solution of the equation। जिस वैल्यू के लिए दी गई इक्वेशन x, y की दी गई नंबर्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मीन्स दैट इज द solution of that equation। Got it? x की वैल्यू 1 मान ली, y की वैल्यू 2 मान ली। अब ये a b c तो कांस्टेंट टर्म है, इनके x का ही कोफिशिएंट है, ये y का, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, x y की भी वैल्यू दी है, हमने पुट कर दी इक्वेशन में, कुछ आंसर आया। ओके, अब आंसर आया, ये लेफ्ट साइड का वो किसके बराबर होना चाहिए, राइट साइड के। अगर वो राइट साइड के बराबर है दैट मीन्स इट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आइदर नॉट। अगर नहीं है तो वो सेटिस्फाइड करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब ये तो ओरली हो गया, अब एग्जाम्पल से समझाते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और नॉट, कि ये दिए गए जो पॉइंट्स हैं ये एक्स वाई इस दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो फिर ये सॉल्यूशन है, नहीं करेंगे तो नहीं। सेटिस्फाइड का मतलब समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। ओके,
दैट इज इसका मीनिंग यही है। नंबर फर्स्ट दिया गया है 2x, ये दिया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो इक्वेशन दी है, लेकिन फर्स्ट हमें वैल्यू दी है y 4,0। 4,0 में x क्या है 4, y क्या है 0। ये पॉइंट्स दिए, x की जगह 4 रखना है, y की जगह 0। तो हमने 2 इंटू 4 माइनस 0, 2 4 जा 8 माइनस 0 मीन्स कितना आ गया आंसर 8। कितना आ गया 8 आ गया। अगर 8 आ रहा है तो इट इज इक्वल टू RHS, इट इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स 4,0 इज a solution of the equation। अब फिर से हम इसी इक्वेशन में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 में ये वाले पॉइंट्स रखेंगे 0,8, फिर हम 1,6 भी रख के देखेंगे। पहले 0,8 पुट करेंगे, 0 x की जगह 0, y की जगह 8, तो 2 इंटू 0 माइनस 8, 2 0 0 हो गया, माइनस का 8 आंसर आ रहा है। माइनस का 8 नहीं, राइट हैंड साइड में प्लस का 8 दिया है, दैट मीन्स दिस इज नॉट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर दिया पॉइंट 1, माइनस 6, x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह माइनस 6 रखेंगे। 2 इंटू 1 माइनस क्वेश्चन का माइनस, y की भी माइनस 6 है, तो 2 प्लस 6 8 आ गया, मीन्स इज इक्वल टू RHS एंड इट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस आएंगी और उनको बताना है कि है या नहीं, तो बस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। फाइंड 3 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है, इसके 3 अलग अलग सोल्यूशन बताने हैं। अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x की, जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं तब हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, y की अपने आप आ जाती है। वैसे ही इसमें हमने पहले 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को ऐसे लिख लिया, y के टर्म्स में लिख लिया, y इज इक्वल टू 6 माइनस, ये माइनस इधर चला गया, माइनस का 2x हो गया, हमने इसमें रख लिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे y की अपने आप आ जाएगी। x की 0 पुट की तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, सिर्फ y इज इक्वल टू क्या बचा 6, तो एक तो ये पॉइंट हो गया 0,6। जब x बराबर 1 पुट किया तो देखिए यहाँ x 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मीन्स 4, तो एक क्या हो गया 1,4। थर्ड पॉइंट निकाल लिया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या था 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2 इंटू 2 6 माइनस 4, x भी 2 है y भी 2 है, 2,2। चौथा भी निकाल सकते हैं, पांचवा, जितने बताएंगे, जितने सॉल्यूशन पूछ रहे हैं आप उतने निकाल सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी वैल्यू पुट करेंगे x की 1000 2000 3000 लाख 10 लाख, y आंसर में आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is equal to 1 and y is equal to 6 is the solution of this, मीन्स हमको ऑलरेडी दिया है कि 1,6 सोल्यूशन है, मीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बट अब हमको पता ही नहीं है कि क्या है, मतलब ना y का कोफिशिएंट पता है ना कांस्टेंट, और दोनों सेम है, ये यहाँ पे सिंगल है, ये इसका स्क्वायर है, तो k की वैल्यू फाइंड करिए। ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी, यहाँ पर x y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह 1 और y की जगह 6, तो 8 माइनस 6k प्लस k स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 माइनस 6k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 2 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करते हैं जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में 2 डिग्री की इक्वेशन को स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, पहले इसको सीरीज से लिख देते हैं, k स्क्वायर पहले लिख लिया, माइनस का 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 को लिख सकते हैं, 8 है ना, 4 2 जा 8 और 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 भी आएगा, हमने लिख दिया से 4 प्लस 2 k प्लस 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, k स्क्वायर माइनस 4k, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 2k प्लस 8, इन दोनों में k ही कॉमन है, अंदर बचेगा k माइनस 4, और इन दोनों में 2 कॉमन है तो अंदर बचेगा k माइनस 4। अब आप कहेंगे प्लस का 8 था माइनस का 4 कैसे हो गया, ये माइनस बाहर है ना, इसको हमने बाहर ले लिया, अब माइनस भी तो कॉमन आ गया तो अंदर के साइन भी तो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर ऐसे ही आ जाएगा। ओके,
आप चाहे माइनस के आगे ब्रैकेट लगाइए या फिर ब्रैकेट ओपन करिए, साइन चेंज जरूर होंगे। दोनों में k-4 यहाँ कॉमन ले लिया और इन दोनों में k-2 इधर ले लिया, दो वैल्यू आ गई 4, 2। 4 भी रख सकते हैं तब भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 रखोगे तब भी। अंडरस्टैंड? अब ये हो गया अलजेब्रिकली, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया अलजेब्रा से ही कैसे होता है, कैसे इसके ये सॉल्यूशन है। अब ग्राफिकली अगर देखते हैं, ग्राफ बना के दे दिया, बताइए इसके कितने सॉल्यूशंस हैं या कहाँ कहाँ पे कट कर रही है या फिर पॉइंट्स हैं, तो आप ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए। तो linear equation in two variables has infinitely many solutions and it is represented by straight line. ये हम लोगों को पता है, it is known, okay? ये तो आप लोगों को रट भी गया होगा। But the conclusion of these lines are, conclusion क्या निकल रहा है इन लाइन से? एक तो ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ईच लाइन, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लाइन, ईच पॉइंट इन द लाइन, ऑन द लाइन में जहाँ तक भी, मतलब जो भी पॉइंट आ रहा है, ईच पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। दूसरी क्या चीज़ निकल रही है? ईच सॉल्यूशन इज on the point of the line, means vice versa। सीधा भी बोल सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं। कोई भी जितने भी पॉइंट हैं वो उसका सॉल्यूशन है, और जितने भी सॉल्यूशन है वो उस लाइन के पॉइंट पे, मतलब उस लाइन से होकर जरूर गुजरेगी लाइन उन पॉइंट से। ओके, गॉट इट? नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल एंड वी प्लॉट अ ग्राफ। So, the example is, draw the graph of equation x plus 2y is equal to 8. We have to find out some solutions। मुझे हम लोगों को कुछ पॉइंट तो चाहिए होंगे, तभी तो पार्टीशन प्लेन में हम लोग पॉइंट जब रखेंगे तभी तो लाइन खींचेगी, स्ट्रेट लाइन। वही फॉर्मूला है जो अभी किया था, x की वैल्यू पुट करो, y कितने आप आ जाएगी, भाई हमने यहाँ पे किया है। क्या करेंगे? 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स शिफ्ट हो गया, प्लस का x था माइनस का हो गया, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया है, x को 0 डाला है तो 8 अपॉन 2 बचा है, मीन्स y इक्वल टू 4 आ गया है, 0,4 1 बन गया सोल्यूशन। नेक्स्ट है, जब हमने x इक्वल टू 2 रखा है तो y इक्वल टू 8 माइनस 2 अपॉन 2, क्योंकि 8 माइनस एक्स है, 8 से 2 गया 6 अपॉन 2, 3 आंसर आ गया। मीन्स जब 2 रखा है x को तो y 3 आ रहा है, x को 4 रखेंगे तो y 2 आ रहा है, x को 2 रख रहे हैं, माइनस का 2 रख रहे हैं तो 8 माइनस, यही तो है, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2, तो 8 माइनस, अब x भी माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 8 और 2 क्या हो गया, 10 अपॉन 2, 2 5 10, मीन्स माइनस 2 रखा तो आंसर 5 आया है। अब माइनस 4 रखेंगे तब कितना आएगा, 8 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, 8 4 12, 2 6 12, माइनस 4,6। ये पॉइंट्स आ गए हैं, हम इनको एक टेबल में लिख लेते हैं। टेबल बना ली हमने x और y की, जब x 0 तो y 4, जब x 2 तो y 3, जब x माइनस 2 है तो 5, x 4 है तो 2, माइनस 4 है 6। सभी टाइप की जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स का मतलब 2 वेरिएबल होंगे, एक की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे y की अपने आप निकल जाएगी, या फिर y की पुट करेंगे तो x की निकल आएगी। और इस तरीके से सॉरी एक टेबल बना लेंगे x y की, कुछ वैल्यूज़ की, कुछ पॉइंट्स की, एंड देन प्लॉट इन द ग्राफ पेपर। दिस इज द रिजल्टिंग स्ट्रेट लाइन। Clear? See the table and graph. 0, 4
when x is 0 y is equal to 4, when x is equal to 2 y is equal to, when x is equal to y is equal to 3, when x is equal to minus 2 y is equal to 5, when x is equal to 4 y is equal to 2, when x is equal to minus 4 y is equal to 6। ये पॉइंट्स आ जाएंगे, स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 की लाइन है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। घर पे बैठ के ग्राफ्स बनाएंगे। ग्राफ पेपर एक पतली सी कॉपी आती है, उस पर बनाना सीखेंगे ग्राफ। क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, नहीं आता है तो भी सीख लीजिए, आपको पता थोड़ी ही आएगा। क्वेश्चन पेपर में सीखना तो पड़ेगा ना। इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। क्या होता है कि ये ऐसे हम लोगों को दिया है, ये एक्स एक्सिस दी है, वाई, अब एक लाइन एक्स के पैरेलल जा रही है, कोई लाइन है वो वाई के पैरेलल जा रही है। कैसे ये सब होता है? एक्स और वाई एक्सेस कैसे बनते हैं बताइए? एक्स एक्सिस जब बनता है जब वाई इक्वल टू 0 होता है, वहाँ पे एक्स एक्सिस में सब वाई 0 0 0 0 ही तो है, और वाई एक्सिस में एक्स 0 0 0 ही तो है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स x is equal to 0 represent equation of y axis and y is equal to 0 represent the equation of x axis। अब x is equal to 0 हो गया, y की कोई वैल्यू दी है तो वो x एक्सिस के ही तो पैरेलल जाएगी। y की वैल्यू दी है बट x की 0 है, तो वो कहाँ जाएगी भाई? x की 0 है, y की कोई वैल्यू दे दी गई, तो अब वो लाइन जो खींचेगी वो उसके पैरेलल ही तो होगी। या फिर y is equal to 0 है, x की कोई वैल्यू दी है, इधर हो चाहे इधर, तो y जो एक्सिस है उसी की तो पैरेलल जाएगी। ये मैंने आपको ऐसे समझाया है कि इसमें लैंग्वेज से समझेंगे तो कन्फ्यूज़न क्या लिखा हुआ है वो लैंग्वेज का है। अगर ऐसे प्रैक्टिकली समझेंगे ना हम तो हमको समझ में जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये x है, ये y है, ये सब 0 0 है, लेकिन y की दे दी गई, मान लो y की 2 दे दी गई, अरे x की 0 दे दी गई, तो क्या होगा? ये तो 0 ही है, इससे y 2 है। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन इसी की पैरेलल तो जाएगी भाई। y की वैल्यू होंगी लेकिन x की हमेशा 0 रहेंगी, y की 4 हो जाएगी, सॉरी 3 है, कोई भी वैल्यू हो लेकिन ये इसी के पैरेलल जाएगी। ऐसे ही यहाँ y एक्सिस का भी ये देखिए कुछ ये जैसे पॉइंट्स 2, 0 -3, 0 5, 0 ये इसमें x x x के हैं, तो वो x पे लाई करेंगे ना, x एक्सिस पे ये सारे पॉइंट्स, और पॉइंट्स 0, 2, 0, -3, 0, 5 जो है ये कहाँ लाई करेंगे? y एक्सिस पे, क्योंकि x तो 0 है। अब हमने एक एग्जांपल भी ले लिया, x -3 = 0। इसमें जो पैरेलल लाइन्स हैं उनकी इक्वेशन ऐसी बनती है जो हमको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लगेगी, 1 वेरिएबल जैसी इक्वेशन लगेगी, बट वो अगर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस के या फिर y एक्सिस के। अंडरस्टैंड? वो क्वेश्चन में आपके मेंशन होगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप कहेंगे कि कन्फ्यूज़न हो जाएगा मुझे कि अब इसका कैसे सॉल्यूशन निकालें 1 वेरिएबल में या फिर 2, तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि आपको इसका ग्राफ जो है वो 1 वेरिएबल समझ के बनाना है या फिर 2 वेरिएबल समझ के। अंडरस्टैंड? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, इफ इट रिप्रेजेंट्स सेम एज x -3 = 0 देन इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन। अगर ये ऐसी है सेम तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लगेगी, सो दैट इट हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन। तो इसका एक ही एक सोल्यूशन होगा, मतलब 3 को उधर लेगा, x = 3 आ गया, बस नंबर लाइन खींची, यहाँ पे 0 1 2 3 पुट कर दी, वैल्यू हो गई ख़त्म। अब इफ इट रिप्रेजेंट एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देन x को 1 × x लिख सकते हैं, 0 नहीं है तो 0 × y प्लस -3 = 0 मीन्स a1 b0 c -3। देन इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस इन द ग्राफ, वी कैन सी इन द लाइन पैरेलल। ये पैरेलल है, यहाँ पे 3 आएगा, x की जगह पे जहाँ 3 आएगा इसी पे स्ट्रेट x -3 = 0 आ जाएगी लाइन, क्योंकि y तो 0 है। ऐसे बनेगा ग्राफ पेपर पर।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, समझ में आ जाएगा। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन नंबर 1 विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब कहाँ से लेकिन पास हो रही है, यहाँ से नंबर 1 0,2 से पास हो रही है, यानी y2 दिया है, x0 दिया है, y2 दिया है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 2, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो y - 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब 0, -3 है तो y हो गया y = -3, इधर शिफ्ट कर देंगे y + 3 = 0। वेरी सिंपल। ये कब था, जब ये पॉइंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के हैं। जब पॉइंट्स कोई ऐसे दिए हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो बस वैसे ही एक्स की जगह वाई करना है हमको। बस 5,0 दिया है तो x = क्या होगा 5, शिफ्ट कर देंगे x - 5 = 0। माइनस का 7,0 दिया है तो x = -7, शिफ्ट कर देंगे x + 7 = 0। सॉल्व द इक्वेशन 3y + 2 = y - 8 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन निकालना है। एक तो नंबर लाइन पे करना है जब 1 वेरिएबल की हो, और नंबर 2 कार्टेशियन प्लेन पे जब 2 वेरिएबल की हो। कार्टेशियन प्लेन मतलब 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 1 वेरिएबल की तो हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। पहले सॉल्व कर दें इस इक्वेशन को। यहाँ 3y, y शिफ्ट हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का 8 ऑलरेडी है, 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3 से y माइनस हो गया, 2 बचा, 8 और 2 10 हो गए प्लस के, y से 10 को माइनस करेंगे -5 आंसर आ जाएगा। मीन्स अब इसमें x गायब हो गया। ये तो इक्वेशन कैसी बन गई, 1 वेरिएबल की। यहाँ पर अब जब 2 वेरिएबल के लेंगे तो x को 0 ले लेंगे। अभी तो हमें y - 5 दिखाना है, तो नंबर लाइन बना ली हमने। 0 1 2 3 4 इधर, -1 2 -2 इधर, और एक ही है -5, एक वेरिएबल है तो -5 यहाँ शो कर रहा है। बस बचपन में फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ये सब नंबर लाइन, याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। अब जब इसको हम 2 वेरिएबल की इक्वेशन बताएंगे तो x 0 हो जाएगा, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे 0, -5, 0, -5, 0 x 0 है, कुछ नहीं हो, y की जगह -5 नीचे आ जाइए, नीचे -5 आ रहा है, ये आ रहा -5। इसी के थ्रू हमने पैरेलल लाइन खींच दी पूरी, यही लाइन हो जाएगी कौन सी, y = -5। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत टफ लगते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके। 1-2 मार्क्स के आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, बट जो ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत कुछ पूछा जाता है इससे, छोटी छोटी पॉइंट्स, डेफिनेशन से रिलेटेड और भी कुछ। कितने सोल्यूशन होंगे 1 वेरिएबल के तो कितने सोल्यूशन, 2 वेरिएबल के तो कितने सॉल्यूशंस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या इक्वेशन बनेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या इक्वेशन बनेगी। अगर इक्वेशन ये है तो बताइए, पॉइंट्स ये है तो बताइए एक्स एक्सिस पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। इस तरीके से ट्विस्ट कर करके क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोग घर पे बैठ के, और लगाया करिए क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, और सॉल्व किए, खुद से सॉल्व करिए। 1 बार 2 बार 3 बार गलत होंगे, अपने आप आ जाएंगे, और जब एक बार आ जाएगा फिर कभी नहीं भूलेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।